अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये पौधा है ना, ये तुलसी का पौधा है और इसके क्या बेनिफिट हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहले आप इस पेड़ को देख लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, ये मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ इस पेड़ को। ये कितना ये फ़ायदेमंद पेड़ है। ये इसके आपको बेनिफिट ये बताऊँगी बाद में। फ़िलहाल आप इस पौधे को देखें। ये पौधा कैसा है। तो ये पौधे मेरे पास, ये जो बड़ा पौधा है ना, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। और ये इस तरह के पौधे मेरे पास जो है ना 3-4 पौधे हैं जो मैं लगा रखे हैं और मैं इसकी पौध भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि हम लोग इसको चाय में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये नज़ला या खांसी होती है ना, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। लेकिन अभी आप इस सिर्फ पौधे को देखिए। ये है तुलसी का पौधा, ठीक है ना। इसकी जो फ़ायदे हैं ना वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज आपके साथ बात करते हैं तुलसी के पौधे की। पहले भी मैंने आपको बताया था कि तुलसी का पौधा जो है कितना फ़ायदेमंद होता है। तो तुलसी का पौधा जो है ना, वो मैंने बचपन से ही अपने घर में लगा हुआ देखा है और इसके फ़ायदे उठाते हुए देखा है। तो जब मैं मलेशिया में आई तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जब उनको तुलसी के फ़ायदे बताए तो उनको भी बहुत पसंद आया और हम लोग ने जो है मलेशिया में इसको सर्च किया और ब्रिकफील्ड से हम लोग इसको लेकर के आए और अब मेरे घर में लगा हुआ है तुलसी का पौधा। तो मैं आपको बता रही थी कि तुलसी के पौधे के लगाने के और उसको यूज़ करने के कितने सारे फ़ायदे हैं अगर आप उसको अपने घर में लगाते हैं तो देखिए, पहला जो बेनिफिट है, मैं आपको इसके 7 बेनिफिट्स बताती हूँ। पहला जो बेनिफिट्स है वो तो ये है इसका कि इससे जो है ना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना विटामिन सी होता है, जिंक होता है, जो कि हमें नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है हमारे लिए। तो इस तरह से जो है ना, जब ये इम्यूनिटी बूस्टर हमारा अच्छा हो जाता है तो हम जो इन्फेक्शन वाली जो बीमारियाँ होती हैं ना, तो हम उनसे बच जाते हैं। तो ये देखिए, एक फ़ायदा तो इसका ये हो गया तुलसी को, अगर हम तुलसी को हम लेते हैं, तुलसी के पत्तों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और देखिए, दूसरा जो बेनिफिट्स है उसका वो ये है डाइजेशन के। तो ये डाइजेस्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये हर एक बंदे को होती है। किसी न तरह से जो है ना डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम तुलसी के लीव्स को लेते हैं ना, तो इससे हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है गुण होते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है ना वो अच्छा हो जाता है। तो उसमें जैसे हमें एसिडिटीज़ हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उन सारी बीमारियों से भी हम इससे बच सकते हैं। तो देखिए, ये तो हो गए इसके दो बेनिफिट्स हो गए तुलसी के पत्तों के लेने के, ठीक है ना। अब तीसरा बेनिफिट इसका देखिए, ये आता है कोल्ड तो जो है ना हर किसी को, ये तो बहुत आम बीमारी है, ये तो हर किसी को हो जाता है और किसी भी मौसम में। और सर्दियों के मौसम में तो बहुत होता है। सर्दी है, थोड़ी सी बारिश हो गई तो हो गया, थोड़ी सर्दी हो गई तो हो गया। तो ये तो बहुत आम बीमारी हो और ये किसी भी मौसम में हो जाता है, कोई परफेक्ट नहीं। सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भीग भी गए ना तब भी आपको वो जो है कोल्ड हो जाती है। तो तुलसी की जो लीव्स होती हैं वो आपको सर्दी ज़ुकाम से भी बचाती है। तो जैसे खांसी हो या गले में आपको सूजन हो, उससे भी तुलसी के पत्ते अगर आप ले रहे हैं तो आप उससे बचे रहेंगे तुलसी की लीफ से। तो ये तीसरा बेनिफिट्स हो गया कि अगर आप तुलसी के पत्ते को खाते हैं तो आप कोल्ड से भी बचे रहेंगे, ठीक है ना। और देखिए, फोर्थ बेनिफिट इसका आ गया तुलसी का, कि जैसे कि आजकल का ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब ट्रेंड सा हो गया है कि डिप्रेशन में हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है। तो अगर आप तुलसी की लीव्स को लेते हैं तो आप उससे भी बच सकते हैं, टेंशन से ही बच सकते हैं आप। और जो है स्ट्रेस भी है अगर आपको, तो वो भी, उससे भी बच सकते हैं। तो इन सब को भी ये दूर करता है। तुलसी की पत्तियाँ अगर आप ले रहे हैं तो आप टेंशन से और डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, उन सब से भी आप बच सकेंगे। ये फोर्थ बेनिफिट्स हो गया तुलसी लीव्स का। चलिए आगे आपको बताते हैं फिफ्थ जो है, क्या कहते हैं इसका, तुलसी के जो बेनिफिट्स है वो ये है, ये जो है इससे हमारा मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो भी मजबूत होता है, वो भी अच्छा होता है। क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि अगर तुलसी की पत्तियां आप ले रहे हैं तो इससे आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है और आपका ब्लड प्रेशर, बीपी भी
कंट्रोल हो जाता है इससे। तो ये देखिए, एक आप तुलसी की पत्ती ले रहे हैं और उससे आपकी 3 बीमारियां कंट्रोल हो रही हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ है ना तुलसी का पत्ता लेने के लिए। और कुछ नहीं, सिर्फ आप अपने घर के अंदर लगा लीजिए और उससे फ़ायदा उठाइए। कहीं आपको किसी से बाज़ार से कुछ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये देखिए, और अब 6 आपको बताती हूँ इसका बेनिफिट। 6 बेनिफिट है स्किन का। ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, ये भी हर दूसरे बंदे को होती है। किसी को एक्ने निकलते हैं तो किसी को एक्जिमा हो जाता है, किसी को थोड़े से डार्क स्पॉट हो जाते हैं, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम, मतलब स्किन की प्रॉब्लम भी कॉमन सी सभी को रहती है। तो देखिए, स्किन की अगर आप तुलसी के पत्ते ले रहे हैं तो इससे आपकी जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, एक्ने है वो भी ख़त्म हो सकता है, और एक्जिमा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, बाल, हेयर फॉल भी अक्सर लोगों को होता है, बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो जिसको हेयर फॉल होता है ना, तो वो भी अगर तुलसी के पत्ते खा रहे हैं तो उनका हेयर फॉल भी बंद हो जाएगा और उसकी बालों की जड़ें हैं वो मजबूत बन जाएगी। तो ये देखिए, ये आपके 6 बेनिफिट्स हो गया इसके बाल क्या उसके तुलसी को लेने के। अगर आप लेते हैं तो आपकी स्किन भी अच्छी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, 7 बेनिफिट्स आता है। 7 जो बेनिफिट आता है इसका तुलसी लेने का, ये आता है रेस्पायरेटरी हेल्थ। रेस्पायरेटरी हेल्थ का मतलब हो गया कि देखिए, जैसे जिसको सांस की बीमारी होती है, अस्थमा होता है, ठीक है ना। अस्थमा भी लोगों को हो जाता है, ज़्यादा लोगों को होता है, खांसी की बीमारी होती है। तो उसमें जो है, जैसे सीने में बलगम होता है वो निकल नहीं पाता है, तो उसका अगर हम तुलसी का पत्ता ले रहे हैं ना, तो उसकी जो सीने में, जो आपकी छाती में जो बलगम है, उसमें आपको आराम मिलेगा, सांस लेने में आपको आराम मिलेगा। और दूसरे, अगर आपको कोई ज़ख़म हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो अगर आप तुलसी का पत्ता ले रहे हैं तो आपका वो ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा, ज़ख़म जल्दी भर भी जाएगा। तो 7 बेनिफिट है इसके तुलसी लेने के ये भी। अब आप ये देखिए, एक तुलसी का छोटा सा पौधा और उसमें इतने सारे जो है गुण हैं, इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं लगाएं तुलसी का पौधा अपने घर में, कि जो हमें इतनी सारी बीमारियों से, इतनी सारी चीज़ों से हमें बचा रहा है। तो ऐसे पौधे को तो हमको ज़रूर लगाना चाहिए ना हमें घर में। और एक और जो मैं आपको बताती हूँ, जो कि मेरी मदर हमेशा छोटे बच्चों के लिए करती थी, और जैसे कि अब सर्दियाँ आने वाली है ना, इंडिया में भी सर्दियाँ आने वाली हैं, मलेशिया का भी मौसम इस टाइम थोड़ा सर्द होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें सर्दी और कोल्ड तो हो ही जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए मैं आपको एक जो है डेमो करके दिखाऊंगी, तो वो आप लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा। कि छोटे बच्चों को जो है, अगर आप वो उस तरह से, जैसे मेरी मदर सारे छोटे छोटे बच्चों को पिलाती थी, अगर आप लोग भी उस तरह से बच्चों को पिलाएंगे तो आपके बच्चों को भी खांसी, नज़ले, जुकाम से बचे रहेंगे और रोज़ रोज़ आपको डॉक्टरों के पास भागना नहीं पड़ेगा। तो आज इतना ही, फिर दोबारा से मिलते हैं, बाय। ये देखिए, इसमें ये 2-3 पत्ती मैंने तुलसी की ली है, और ये थोड़ी सी अजवाइन है इसमें, देखिए ना, दिख रहा है ना आपको। और ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस ये इतना सा पानी डालूंगी इसमें। ये देखिए, इतना सा पानी डालूंगी, और इसको मैं अब जो है ना, थोड़ा सा गैस पे जो है बस उबलने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, बस अब ये देखिए, थोड़ी सी देर में जो है ना ये उबल जाएगा। जब ये उबल जाएगा तो इसको बस थोड़ा सा इसको बॉईल करना। बॉईल करने के बाद जैसे ये उबल जाएगा, उसको बस थोड़ा सा छान के, इस ठंडा हो जाए, इसको छान करके रख दीजिए। और फिर बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा जो है, मतलब आधा चम्मच को बच्चे को पिला दीजिए, तो बच्चा जो है खांसी से, नज़ले से एकदम से बचा रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे कि आप खाली पेट तुलसी की पत्तियों को लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगी। और दूसरे, इसको आप जो अदरक शहद के साथ, और तुलसी की पत्ती अदरक और शहद के साथ मिलाकर लेते हैं, तब भी आपको नज़ले, खांसी में बहुत फ़ायदा होगा। और ये तो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों के लिए। ये देखिए, मैं काढ़ा बना रही हूँ, इसमें ये मैंने तुलसी की पत्ती डाली, थोड़ी सी अजवाइन डाली, और ये देखिए बॉईल हो गया। बस अब बॉईल होने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको बस थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप इसको इस तरह से छान लीजिए, और बच्चे को आधा चम्मच बच्चे को पिला दीजिए। अगर जिस बच्चे को थोड़ा खांसी है, जुकाम है, जो भी कुछ है, बच्चों को सर्दी लग गई है, तो इसको अगर आप इस काढ़े को आप अगर पिला देंगे बच्चे को, थोड़ा थोड़ा छानने के बाद पिलाइएगा, ऐसे नहीं, तो बच्चा सर्दी से